उधर से हुतीज पे एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान को ललकारा कि तू क्या कर लेगा भाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या कर लेगा अगर ये होता है, अगर हुती सऊदी पे अटैक करते हैं कि क्या कर लेगा पाकिस्तान। ये उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया। अब ये है कि ईरान कह रहा है कि सऊदी अरेबिया आपके जहाँ जहाँ अड्डे हैं, जहाँ जहाँ जो लोग आपके साथ हैं, उनके भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे। आज ईरान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो हिंदुस्तान चला गया है। एक जानिब तो अमेरिका ने ईरान को एक सीज फायर की पेशकश की है, और इस मर्तबा ये पेशकश पाकिस्तान या कतर या मिस्र के जरिए नहीं बल्कि ईरान के हमसाया मुल्क इराक के जरिए की गई है। ये बंदा मोमिनी इंटीरियर मिनिस्टर है उनका, आज ये थोड़ी देर में क्या इसने मिल लिया है अजित डोवल के साथ, इसकी मीटिंग है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के टांग इलाके से बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। इस हमले में अब तक की जो इतलात हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले सिर्फ बहरी जंगी कार्रवाई हम इसे कह सकते हैं, या फिर खित्ते में जो ताकत का तवाजुन है उसको बदलने की कोशिश है। ईरान ने अमरीकी कॉन्सुलेट समेत असलहा डिपो को निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से अमेरिका को बड़ा नुकसान है। जैसे आपने बलूचिस्तान में हाल कर रखा है, जैसा आपने केपीके में हाल कर रखा है, और उसके बाद अगर कोई बात करे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। इस वक्त ये जो डूबता पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास आपको ऑलरेडी पता है दुनिया का सबसे जबरदस्त भिखारी रिकॉर्ड है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने जिस तरह से शतरंज की चालें चलनी शुरू की हैं, उनमें सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जाल में फंस चुका है पाकिस्तान ईरान के चक्रव्यूह में कुछ ऐसा फंसा जिससे मुनीर भी घबराया बैठा है। यमन में जो हो रहा है वो अमेरिका और ईरान के युद्ध से अलग भले ही लग रहा हो, लेकिन ये उतना अलग ही नहीं। यमन में हुती विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि वो बाबल मंदेब गलियारे से सऊदी अरब के जहाज नहीं जाने देंगे। उन्होंने अब पाकिस्तान को भी धमका दिया है कि पाकिस्तान क्या कर लेगा। हुती विद्रोही यमन के काफी हिस्से को कंट्रोल करते हैं और राजधानी सना भी उन्हीं के कब्जे में है। हुती विद्रोही शिया हैं और यमन की सरकार जिसके खिलाफ वो विद्रोह कर रहे हैं वो सुन्नी है। सऊदी अरब के एक तरफ है फारस की खाड़ी, सऊदी अरब का तेल भी उसी तरफ से निकलता है। सऊदी अरब अपना कुछ तेल लाल सागर के जरिए भी निकाल रहा था, लेकिन अब हुती विद्रोहियों ने उस रास्ते से भी सऊदी अरब के जहाज निकालने पर हमला करने की धमकी दे दी है। This is not a joke. वो यूज पाकिस्तान कर सकता है, मगर आज ईरानी इंटेलेक्चुअल्स जैसे प्रोफेसर मरांदी हैं, जब बड़ी जबरदस्त है, उनका तजिया आपने पिछले 2-3 महीनों में सुना होगा जब से जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या कर लेगा अगर ये होता है, अगर हुती सऊदी पे अटैक करते हैं कि क्या कर लेगा पाकिस्तान। ये उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, वायरल हो गया ट्वीट ये, और इस पे आपके पाकिस्तानियों ने वही पाकिस्तानी जो 2-3 महीने से उनको रिट्वीट कर रहे हैं, उनको थैंक यू कर रहे हैं। मुझे दर्जनों मैसेज आए हुए हैं कि मरांदी को इंटरव्यू करो, बड़ा जबरदस्त आदमी है। आज उसी जबरदस्त आदमी ने पाकिस्तान को ललकारा कि तू क्या कर लेगा भाई। अब पाकिस्तान की एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग तो सऊदियों के साथ है ना, मगर आज ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, अपना फॉरेन मिनिस्टर कह रहा हूं, इंटीरियर मिनिस्टर, वो हिंदुस्तान चला गया है। ये बंदा मोमिनी, हमने आपको इसकी पूरी प्रोफाइल दी थी, पुराना पापी है IRGC का, इंटीरियर मिनिस्टर है उनका। आज ये थोड़ी देर में क्या इसने मिल लिया है अजित डोवल के साथ, इसकी मीटिंग है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इस वक्त इंडिया का फ्रेमवर्क है उसका आर्किटेक्ट, जो ऑफेंसिव डिफेंस इंडिया की जो नई आप कह सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो इसकी स्ट्रेटजी है उसका मास्टरमाइंड है। इनहेरेंटली वेहेमेंटली एंटी पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फेमसली ऑन पेपर अजित डोवल, वो आज उसके साथ रोटी खा रहा है, इज ब्रेकिंग ब्रेड विद हिम। और सिग्नल पाकिस्तान के लिए क्लियर है, ईरानियों ने दे दिया, ठीक है हमें 2 दिन ठहराया है, घोड़े छोड़े तुमने दौड़ाए हैं, मगर हमारी ऑप्शंस ओपन है। तो ये बड़ा खौफनाक किस्म का भाई ये जियो पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत खौफनाक किस्म का धंधा है जो ये कर रहे हैं, और इस धंधे के लिए आपको अल्टीमेटली मतलब हार्ड डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। जैसे आपने बलूचिस्तान में हाल कर रखा है, जैसा आपने केपीके में हाल कर रखा है, और उसके बाद
अगर कोई बात करे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। इस वक्त ये जो डूबता पाकिस्तान है उसमें कोई मिनिस्टर आके इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इतने जो लोगों के टैक्स के पैसे आप लोगों ने खाए, डकारे भी नहीं मारी, वो पैसा लेकर अब कहाँ गया वो सारा आपका डेवलपमेंट का काम। और ये लोग जो है ये क्यों इस तरह से सड़क पे इतना, या हर जगह घरों के अंदर हर तरफ पानी ही पानी क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस पे जवाब ना दे? बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जवाब देना बनता है। अब ये आएंगे जब सब बारिश वारिश रुक जाएगी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अपने रोने रोएंगे, ओ जी हमने तो किया था और ये जिन लोगों की ये गलती है उसके लिए हम कमेटी बिठाएंगे। ये हर काम के लिए कमेटी बिठा देते हैं, ये हर वक्त 4 लोगों की, 5 लोगों की, 8 लोगों की कमेटी बिठाते हैं। और वो कमेटी क्या रिपोर्ट बनाती है, किसको देती है पता नहीं मुझे, तो कहाँ भेजती है वो? क्या अमेरिका भेज देती है या क्या होता है? कभी किसी को सजा होते हुए मैंने तो नहीं सुना। और जिन लोगों को थोड़ी बहुत अगर सजा होती भी है, वैसे तो इस तरह के काम में किसी को सजा नहीं होती, लेकिन फिर भी तो ये उनको कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं कि जी ये तो ऐसे ही बेचारे खामखा ही पकड़े गए। लेकिन सबसे पहले तो लोगों को चाहिए, जो बिलावल साहब कह रहे थे ना डिफेंस मिनिस्टर के लिए कि जी डिफेंस मिनिस्टर ने कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, उनको लात मार के निकालना चाहिए। तो भाई डिफेंस मिनिस्टर को लात मार के निकाले, उसके बाद आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर को लात मार के निकाले, उसके बाद आप आपके अब्बा जी और बाकी लोग जो सिंध में बैठे हुए हैं, जो सिंध को खाई जा रहे हैं आप लोगों को भी मेरे ख्याल है एक लात तो पड़ जानी चाहिए। और अगर लाते मारने पर ही आएंगे तो वो शुरू कीजिए आप सरफराज बुख्ती से, जो कि वहां चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान का जो हाल है वो दुनिया के सामने। और सरफराज बुख्ती को उसके पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, और दूसरे दिन आके कह देते हैं अगर मेरी जान लेने से, अगर मुझे मार देने से, अगर मेरे रिजाइन कर देने से बलूचिस्तान के हालात सही हो जाते हैं तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। तो भाई ट्राई कर लो ना, एक बार रिजाइन करके देखें तो। मतलब क्या पता कि वो पनौती आप ही बलूचिस्तान के लिए, आप एक बार रिजाइन कर दीजिए और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। और अगर उसके बाद बीएलए वाले मान गए या बीएलए और बाकी तरह के हालात जो है वो बलूचिस्तान के ठीक हो गए तो बस मान जाएंगे भाई आप ही मनहूस थे, आप ही पनौती थे। लेकिन आप उसके लिए डिजाइन तो करें, उसके लिए आपको मर जाने की, खप जाने की या कहीं लटक जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रेजिग्नेशन चाहिए, वो दे दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे सिविलियन इदारे हो, चाहे हमारे मिलिट्री के इदारे हो, ये लोग मतलब रिजाइन नहीं करते। मतलब ये एक्सटेंशन तो ले लेते हैं अपने लिए कि जी हम जो है नेक्स्ट टाइम भी हम ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या हम ही सीट पर रहेंगे, लेकिन रिजाइन नहीं करते। ये बीमारी जो पाकिस्तानियों की है वो मेरी समझ से बाहर है कि भाई आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते। मतलब इनको उठाकर कुर्सी से बाहर फेंको तब भी ये नहीं हटते। वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था कि भाई अगर कुछ कर नहीं सकते तो रिजाइन ही कर दो, मतलब ऐसा कुछ शेर था, मुझे पूरा ठीक से याद नहीं क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा था